हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और हमें खुदावंद में सलामत रहने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। खुदावंद के अंदर अपने आप को स्टैंड बाय रखने में, बुरे हालातों को देख के हम लोग बहुत से जो है उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं। आप कहते होंगे डेली ये वाली बात तो मस्ट करते हैं। ये वाली बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हम करते हैं, हम उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और जब हम उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, हम बरकतों से दूर जाते हैं। हम वो जो शिफात आने वाली है, जो ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, वो दूर चली जाती है। और फिर हम अपने ही गुनाह का इकरार नहीं करते और हम कहते हैं ऐसी कीता की, जबकि हम भी जानते हैं कि हमने कौन कौन से गुनाह किए और किस किस गुनाह की सजा पाते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया, तो ये हम खुद से भी झूठ बोलते हैं और खुदा से भी। और फिर हम अपनी जात से ही फरेब कर रहे होते हैं कि मैंने क्या किया है, मैं कड़ा गुनाह किया, मैं कड़ा रिश्तेदार नाल भैन भरावां ने नाफरमानी की है, बाप ने नाफरमानी की, सारा कुछ कर ऐसी करते नहीं, नशा कर लेने, असी कड़ा नशा करने, नशा असी करते नहीं मगर माँ बाप की इज्जत नहीं करते। माँ बाप की इज्जत करने लेकिन अपनी बीवी नूं असी बिल्कुल इग्नोर कर देने। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। हमें अपनी लाइफ में खुद को देखना है, इस बात का इकरार करना है कि हमें इस बात का इकरार करना है वो इस काबिल है, उसमें इतनी ताकत है, वो इतनी एबिलिटी रखता है कि आपको आपके गुनाहों से आजाद करे और आपको मुआफ करे। लेकिन उसके लिए आपको मुआफी मांगनी पड़ेगी, खुदावन में एक नया जन्म लेना पड़ेगा, खुदावन में खुद को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा ही नहीं करते। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम किस किस्म के लोग हैं, हम तो खुदा की प्रस्तिश करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं। तो क्या संडे को चर्च जाना खुदा के सर पे एहसान करना है? क्या हम जो खुदा को हदिया देते हैं, नजराने देते हैं या दयकियां देते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, क्या वो दे देना हम खुदा के सर पे एहसान करते हैं? मेरे अजीजों, ये बात अपने ज़हन में रखें कि आप खुदा के सर पे कभी एहसान नहीं कर सकते, बल्कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं, ये भी हमारे खुदा का एहसान है। हम अच्छा कमाते हैं, ये भी हमारे खुदा का इंसान जो है वो एहसान है। लेकिन हम खुदावंद को ही अपनी जिंदगी में नहीं लेते, हम खुदावंद को ही अपने अंदर नहीं लेते। हम निकल पड़े हैं खुदा को ढूंढने और बेईमाने और खुदावंद का तवक्कल ना रखने वाले बाइबल पकड़ते हैं, उसकी सारी आयतों को बोलते हैं, जी हमने खुदा को ढूंढना है, लेकिन ईमान नहीं है। हम इसको स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, और जब स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो फिर ये स्टोरी है, आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं है। हमें खुदावंद को ढूंढना है, हमें कलाम के जरिए खुदावंद को ढूंढना है, हमें खुद में खुदा को ढूंढना है। हम खुदा को ढूंढने निकले और खुदा हम जैसे बेतकादे लोगों को खुदा ढूंढने निकला। हम वो भेड़े हैं जिनको खुदा ढूंढने निकला, हम वो नाफरमान औलाद हैं जिनको खुदा ढूंढने निकला, हम वो भटकी भेड़े हैं जिनको हजारों को छोड़ के खुदावंद हमें ढूंढता है। लेकिन अब जब हम मिल जाते हैं खुदा को, फिर भी हम कहते हैं हमने क्या किया। मेरे अजीजों, हमें इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि हमने गुनाह किया है। जब हम इस बात का इकरार करेंगे तो खुदावंद हमें ब्लेसिंग देगा। आज हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे, जिसके वसीला हम ये जानेंगे कि हमें खुदावंद ब्लेसिंग्स देने में कितना कादिर है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 8 से 9 आयत।
मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 8 और 9 आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र कि वो आज हमारे दरमियान इस कलाम मुकद्दस के वसीला हमारे साथ रहता है। वो हमें बताता है कि हम क्या गलती करते हैं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने गुनहगार हैं। मैंने तो कभी गुनाह ही नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो कभी माँ बाप के साथ नहीं की, और उसके अलावा हम बाहर जाते हैं तो दुनिया जहान के झूठ बोल देते हैं। मेरे एक टीचर हैं ब्रदर हिस्केल, तो एक दफा कोई बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आपकी एकदम से जॉब छूट गई। उन्होंने कहा मैंने खुदा से अहद किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो मेरे सच की ये मेरी सजा मिली कि मुझे उन्होंने जॉब से निकाल दिया। लेकिन जब मैंने खुदावंद को नहीं छोड़ा तो मेरे खुदा ने भी मुझे नहीं छोड़ा। सो मेरे अजीजों, हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करना है। कोई एक वादा खुदा से करना है, जैसे मैंने वादा किया कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, इसी तरह हमें भी अपने आप से कोई ना कोई वादा करना है। सिंगल वन, कोई एक कर लो, मगर उसको छोड़ना नहीं, उस वादे पे कायम रहना है, क्योंकि वो वादा ही हमें खुदावंद के नजदीक लेके जा सकता है। लेकिन ये कहना कि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, मैंने तेरे से वादा किया फिर मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, हम करते हैं। हर रोज एक गुनाह करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम झूठ बोलते हैं, गुनाह में घिरे पड़े हैं। हम सोचते हैं कि हम घर से निकले हैं तो किसकी जेब से पैसे कैसे लेने, मैं ड्यूटी पे लेट हो गया तो क्या झूठ बोलूं। मेरे अजीजों, मिसाल देता हूं कि अगर आज आप ड्यूटी से लेट हो जाते हैं सुबह, तो आपके मालिक आपसे पूछता है लेट क्यों हो गए, क्या बोलेंगे? मेरी मिसेज ने रोटी लेट बनाई, गाड़ी लेट होगी, ट्रैफिक लेट होगी। सिंपल सी बात है कि आप लेट उठे और लेट हो। ये झूठ बोलते हुए हमें डर लगता है, हम फिर कहानी बनाते हैं। ओ सर जी, सुबह सुबह घर पे कुछ नहीं था, फिर सौदा सुदा ला के देने में टाइम हो गया। वो बच्चा सुबह सुबह स्कूल छोड़ के आना होता है, वो सर मैं कल से टाइम से। ऐसे बहुत से झूठ हमने बना के रखे हुए। और स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी अपने माँ बाप से सीख के घर से जाते हैं। टीचर पूछे तो कहना वो पापा की गाड़ी खराब हो गई, मैं जा रहा हूँ तेरे साथ, मैं जाके टीचर से बात कर लूँ। क्या बात करेंगे आप अपने बच्चे को फरेब सिखाते हैं और आप कहते हैं कि आप गुनाह नहीं करते। आप खुद अपने बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं और आप कहते हैं गुनाह नहीं करते। शॉप पे काम करने वाला कारीगर अपने बच्चे के सामने ही, अपने शागिर्द के सामने ही चीज को गायब करता है और फिर कहता है मैंने खुदावंदा कोई गुनाह नहीं किया। एक उस्ताद अपने ही शागिर्द के सामने जहां पर ठेका लेता है वहां से चीजें गायब करता है और फिर कहता है मैंने खुदावंद से फरेब नहीं किया। मेरे अजीजों, हम और आप फरेब ही तो कर रहे हैं खुदा से। लेकिन जिस दिन हम इस बात का इकरार करेंगे कि हम गुनहगार हैं, मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में एक स्टोरी लिखी हुई है, फकीर फरीसी का एक छोटा सा एक पैराग्राफ है कि एक बैठ के आसमान की तरफ मुंह उठाता है और कहता है, अरे खुदावंदा, मैंने तेरे हुजूर गवाहियां दी, मैंने मन्नतें मांगी पूरी की, मैंने दया किया दी, गरीबों की मदद की, रोजे रखे, माँ बाप की इज्जत की। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार। अब दूसरी तरफ एक आसमान की तरफ मुंह भी नहीं उठाता
और जमीन की तरफ मुंह करके छाती पीटता है और कहता है, खुदा बाप मैं गुनहगार हूं, मुझे मुआफ कर, मैंने बहुत से गुनाह किए, मुझे मुआफ कर, मैं तेरा गुनहगार हूं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने जिसने रोजे रखे, जिसने मन्नतें मांगी, जिसने दया किया दी, जिसने माँ बाप की इज्जत की, जिसने 10 हुक्मों का पूरी तरह से अमल किया, खुदावंद ने उससे ज्यादा उसको बरकत दी जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया। यहां पर एक और बात है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि खुदावंद कितनी देर में, मैं बड़ा हैरान हुआ उसके सवाल से, कहता कितनी देर में खुदावंद हमें गुनाहों से मुआफी देता है। मैंने कहा यार, खुदा का दिल, जैसे आप एकदम से अपने बच्चे को माफ करके गले लगाते हो, हमारा आसमानी बाप भी कोई साल नहीं लगाता। कहता फिर जब माफ कर देता तो एकदम से हमें क्यों नहीं कुछ देता। मैंने कहा क्योंकि हम अपने ही लालच की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। तो हम कैसे कर खुदा के नजदीक हो जाए? क्योंकि हमें लालच ही बहुत है। लास्ट टाइम बाइबल में लिखा था, हमने पढ़ा था कि हम लोग, अब खुदावंद हमें इसलिए देने में देरी करता है क्योंकि वो जानता है कि हमें लालच, हम ये जो मांगते हैं अपनी अय्याशियों के लिए मांगते हैं, तो इसलिए खुदावंद देने में देर करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद फिल फॉर आपको मुआफ करने की ताकत रखता है। उसका बेटा सूली पे था, एक तरफ एक गुनहगार, दूसरी तरफ दूसरा गुनहगार, और दरमियान में एक पाक हस्ती। एक ने कहा तू खुदा का बेटा है, खुद भी बच, हमें भी बचा। खुदावंद ने जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे ने इस बात का इकरार किया कि वो गुनहगार है, और इस बात का भी इकरार किया कि खुदावंद ही निजात दहिंदा है। और उसने कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पाते हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया। और फिर उसने खुदावंद से कहा, क्या है खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए, इट्स मीन ही नो दैट, वो जान गया था कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाही में जाएगा। वो जान गया था कि वो ही खुदा का बेटा है। वो जान गया था कि ये मुझे मुआफ करने की ताकत रखता है। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो मेरे अजीजों, क्या हम खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार ना करें कि हमें वो बरकत दे? क्या हम अपने गुनाहों का इकरार ना करें कि खुदावंद हमारे साथ साथ रहे? क्या हम अपने गुनाहों का इकरार ना करें कि खुदावंद हमारी जिंदगियों को बदल दे? तब खुदावंद ने उसको क्या खूबसूरत अल्फाज बोले कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या आप में इतनी एबिलिटी है? क्या आप खुदा की हुकूमत के फैसला कर सके? क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप किसी को जन्नत और दोज़ख का कहीं जगह पे बैठा सके? नहीं, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं, ना जमीन पर ना आसमान पर, जो खुदावंद के अलावा निजात पाले। जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएगा, अपने गुनाहों का इकरार करेगा और जमीन पर 2 दफा पैदा होगा, तभी वो बरकत पाएगा। एक दफा जब वो अपनी माँ के पेट से, और दूसरी दफा रूह और पानी के बपतिस्मे से खुदावंद का इकरार करेगा कि वो ही मसीही है, वो ही हमारा निजात देंदा है, वो ही हमें बचाएगा। तो फिर मेरे अजीजों, खुदावंद आगे कहता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करने में करे तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज हमारी एक बहन है, उन्होंने आज फेसबुक से मुझे ऐड किया। उनके हस्बैंड का नाम बाबिर है, उनकी बेटी का नाम रोनिका है, छोटी है, अभी मेरे ख्याल से 3-4 माह की होगी। तो खुदावंद उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे।
उनका ईमान था कि जब वो खुदावंद के किसी बंदे से कहेंगे तो खुदावंद उनके हालात बदल देंगे। आप भी खुदावंद पर ईमान रखें। मैं कुछ नहीं, मैं आज आपसे एक बात बोलूं, जो लोग ये कहते हैं कि गिरजाघर में बरकत है, झूठ है। जो ये कहता है कि वो पादरी बड़ा बरकत वाला है, तो मेरे अजीजो, वो पास्टर के पास तो सिर्फ आप अपने ईमान के साथ जाते हो, आप अपने ईमान से बरकत पाते हो। आपका ईमान खुदावंद पर ज्यादा है और आपने खुदा के किसी ना किसी चुने हुए शख्स के पास गए और आपने कहा कि मेरे लिए दुआ की जाए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा प्रस्तिश में बैठते हैं और आप खुदावंद के नजदीक हैं। मेरे अजीजों, अब आपका टाइम है, आप भी खुदावंद के नजदीक हो, अंदर से नजदीक हो। इस बॉडी को ये मत जाने कि आप इसके मालिक हैं, आप इसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि नथनों में खुदा का दम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपने जिस्म के गुनहगार हुए। इट्स मीन ये जो आपकी बॉडी है ये खुदा का घर है। आप इसके गुनहगार होते हैं जब आप खुदा की नाफरमानी करते हैं, गुनाहों का इकरार नहीं करते, आप खुदा के साथ जिद्दते हैं, आप उससे जंग करना चाहते हैं कि मैं सच्चा हूं। तो मेरे अजीजों, फिर हम तकलीफों में आते हैं। हमें आज इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि हमें खुदावंद में मजबूत रहना है और खुदावंद हमें बरकतों से माला माल करेगा, क्योंकि आप और मैं, हम खुद को खुदावंद के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। हम सब दुआ करें। जी ब्रदर मैथ्यू मस्ट, आप आजकल नहीं ऑनलाइन हो रहे, लेकिन आप देखें कि मैं डेली मामा के लिए भी दुआ कर रहा हूँ। आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी दुआ कर रहे हो, और मुझे पूरा यकीन है कि खुदावंद ने चाहा तो 1-2 माह में ये बिल्कुल जो है खुदावंद की मर्जी से, मैं कोई पेशन कोई नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन खुदावंद की अगर मर्जी हुई तो जैसा कि फील हो रहा है पूरी दुनिया में कि 1-2 माह तक शायद कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाए, तो खुदावंद करे ऐसा हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन आप अपने बिजनेस की बुनियाद रखेंगे, खुदावंद आपके साथ होगा। हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। आसमान के खजाने खोल दे, बरकतें उंडेल दे। आसमान के खजाने खोल दे तो हर बेरोजगारी रोजगारी में बदल दे। जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके बिजनेस चमका दे, उनको मुहैया कर कि वो अपना कारोबार कर सके। जिंदा कदूस खुदा, जैसा कि तू जानता है कि अब हम अपनी विजिट प्रेयर्स शुरू करने को है। मैं खुद को तेरे हुजूर रखता हूं, आज के रोजा को तेरे हुजूर रखता हूं। जिंदा कदूस खुदा मेरे रोजा को कबूल कर, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा। जिस तरह पहले तूने मुझे रहमतों से माला माल रखा, आज माला माल रखा, आने वाले वक्त में भी माला माल रख के जिन लोगों के लिए दुआ करता हूं उनको तू बरकत दे। भाई बाबर के जॉब के लिए दुआ करता हूं, उनकी सैलरी इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, ताकि जिंदा आसमानी बाप घर के तमाम अखराजात खूबसूरत तरीके से, उनकी छोटी सी गुड़िया जो तूने उन्हें दी, जिंदा कदूस खुदा, बेटी वेरोनिका, उस छोटी सी गुड़िया को तेरे हाथों में देता हूं, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़ाता हूं। जिंदा कदूस खुदा, किसी किस्म की खांसी, नजला, पेट खराब, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो बच्चों के नजदीक जाती है उसके नजदीक ना जाने का, बल्कि जिंदा कदूस खुदा वो बच्ची तंदुरुस्ती पाए, उनके खानदान को बहाल कर, आने वाले वक्त में उनको वो जरिया दे कि जिस जरिए से, उनको वो वसीला दे कि जिस वसीले से वो अपना घर बना सके। कदूस जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर मैथ्यू के लिए दुआ करता हूं, उनकी वालदा के लिए। जिंदा आसमानी बाप उम्र की दराजी दे, उनके नथलों में तेरा दम फूंका जाए, तमाम गुर्दों की प्रॉब्लम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, कि अपने बेटे की खुशियां देख सकें, अपने बेटे की कामयाबी देख सकें, उसके बाल बच्चे देख सकें, उसके बाल बच्चों के भी बाल बच्चे देख सकें। कदूस जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर इमरान के लिए दुआ करता हूं, उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। वो बैरून मुल्क है, अपने घर से कोसों दूर है,
अपने घर की फिक्र करते हैं, अपने दोस्तों की, अपने अजीजों कारत की, जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत। ब्रदर राकेश कुमार के लिए दुआ करता हूं कि जो उनकी हर्निया की प्रॉब्लम वो फिल फौर खत्म हो जाए। कदू जिंदा आसमानी बाप तेरा शिफाइया हाथ बढ़ जाए, तेरा लहू बड़ा हाथ उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को, मेडिकल की तमाम प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल डाल। कदू जिंदा आसमानी बाप ब्रदर जिशान के लिए दुआ करता हूं, उनकी बहन के लिए खासकर, बेटी है उनके पास, 2-3 बेटियां। कदू जिंदा आसमानी बाप बेटा दे, खूबसूरत सेहतमंद बेटा दे, उम्र की दराजी वाला दे, माँ बाप की इज्जत करने वाला दे, सोना और खूबसूरत। ब्रदर जिशान के लिए दुआ करता हूं, कदू जिंदा आसमानी बाप वो भी बैरून मुल्क में, उनके कारोबार को बहाल कर दे, उनकी जॉब को बहाल कर दे। ब्रदर सुनील क्रिस के लिए दुआ करता हूं, उनके भी घर आने के रास्ते खोल दे, क्योंकि वो मलेशिया में है, तमाम फ्लाइटें बंद, वो वापस आना चाहते हैं अपने खानदान में। जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत। आए कदूस खुदावंद खुदा। ब्रदर इमरान के लिए दुआ करता हूं, उनके खानदान के लिए, उनके लिए शिफा चाहता हूं, उनके लिए सेहत चाहता हूं। ब्रदर खुरम के लिए दुआ करता हूं, जिस भी प्रॉब्लम में है, जिंदा कदूस खुदावंद खुदा अपने हाथों से आराम से बाहर आए तमाम प्रॉब्लम से। तमाम लोग जो रुकावटें डालते हैं वो तमाम रुकावटें तोड़ दें, ताकि हमारा भाई सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर इमरान के लिए दुआ करता हूं, उनके खानदान के लिए, जिंदा कदूस खुदावंद खुदा उनके खानदान की तमाम प्रॉब्लम्स को, बच्चों को, माँ बाप को, सबको तेरे हाथों में देता हूँ। मियाँ बीवी है, अगर शादीशुदा है तो जिंदा आसमानी बाप उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को। ब्रदर इमरान परदेसी के लिए जिंदा आसमानी बाप अपने आसमानी खजाने खोल, उनको बरकत दे, उनकी माँ को, उनके भाइयों को, उनके भाइयों के बच्चों को। ब्रदर इमरान परदेसी के रिश्ते के लिए दुआ करता हूँ, उनको ब्लेस कर। ब्रदर आसिफ के लिए, उनके मिसेस मारिया के लिए औलाद जैसी नहीं मिलती। जिंदा आसमानी बाप जितनी भी रिक्वेस्ट आज, जितनी भी इल्तिजाएं, जितनी भी दरख्वास्तें तेरे हुजूर है, जिंदा कदूस खुदा इन तमाम दरख्वास्तों की टोकरी तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि जब ये तेरे हाथों में आ गई तो ये हल हो गए, तमाम मसले हल हो गए, तमाम बीमारियां खत्म हो गई, तमाम बेरोजगारी, बेघरी, बे औलादी, तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से खत्म हो गई। क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाती है वो सुनी और कबूल की जाती है। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ। मेरे अजीजों, खुद को खुदावंद में रखें, और खुद को जब खुदावंद में रख देंगे वो आपको बेशुमार बरकत देगा, क्योंकि यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरी ना हो, मैनू बस कहना है। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे और उन कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद में आपकी सलामती हो।